साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ हमारा पिछली क्लास में तुगलक वंश समाप्त हो चुका था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था भाई। नसीरुद्दीन तुगलक के समय ही तैमूरलंग के आक्रमण हुए। तैमूरलंग के आक्रमण लगभग 1398 में हुए थे। तैमूरलंग अपने एक सेनापति को भारत लेकर आया था। किसे? अपने एक सेनापति को भारत लेकर आया था जिसका नाम था खिजर खां। खिजर खां भाई। यह खिजर खां को भारत ही छोड़ गया भाई। कौन? खिजर खां को भारत छोड़ गया तैमूरलंग। तैमूरलंग राजस्थान होकर आया था भाई भारत में। राजस्थान होकर वो सिरसा को आया था भाई, अपना हरियाणा को आया था, आक्रमण करता गया था। कौन? खिजर खां। अब देखो सैयद वंश की स्थापना खिजर खां ने की। खिजर खां ने कब की भाई? 1414 में, और 1451 तक रहा। कौन? सैयद वंश। देखो सैयद वंश की स्थापना खिजर खां। देखो भाई, ये जो खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना करी थी। अब देखो खिजर खां का कार्यकाल 1414 से 1420 या 21 भाई। ठीक है, 1420 से 1420-21। ठीक है भाई, ये था खिजर खां का कार्यकाल। अब देखो भाई, खिजर खां एक शिया मुसलमान था। देखो भाई कैसे? पैगंबर मोहम्मद का नाम भी आपने सुना, जिसने मुस्लिम धर्म की नींव क्या मुस्लिम धर्म को ही बनाया था। किसने? पैगंबर मोहम्मद ने। जो पैगंबर मोहम्मद, देखो पैगंबर मोहम्मद को फॉलो करते थे। कौन? जो पैगंबर मोहम्मद के भगत थे। ध्यान से सुनिए, जो पैगंबर मोहम्मद के भगत थे वो तो सुन्नी मुसलमान कहलाए। जो पैगंबर मोहम्मद के भगत यानी जो पैगंबर मोहम्मद को फॉलो करते थे वो शिया मुसलमान कहलाए। सुन्नी मुसलमान कहलाए। क्या? सुन्नी मुसलमान कहलाए। और जो पैगंबर मोहम्मद के दमाद यानी जमाई को फॉलो करते थे वो शिया मुसलमान कहलाए। देखो भाई, लिख दें, एक मिनट। देखो, पैगंबर मोहम्मद को ये भाई भगत या फॉलो या पसंद करने वाले या इसे मानने वाले तो भाई सुन्नी मुसलमान कहलाए। ठीक है, सुन्नी मुसलमान कहलाए। कौन? जो पैगंबर मोहम्मद को मानते थे। ठीक है भाई। अब देखो, जो पैगंबर मोहम्मद के जमाई को मानते थे, पैगंबर मोहम्मद के दमाद। देखो भाई, जो पैगंबर मोहम्मद के दमाद यानी जमाई को मानते थे वो शिया मुसलमान कहलाए। शिया मुसलमान। देखो भाई, तो खिजर खां कौन था भाई? शिया मुसलमान था खिजर खां। यो मोहम्मद पैगंबर का अनुयायी यानी इसके मोहम्मद पैगंबर को ज्यादा मानता था भाई। कौन? खिजर खां। ये भारत का पहला शिया वंश था भाई। भारत का यानी दिल्ली सल्तनत का पहला शिया वंश सैयद वंश था भाई। ठीक है, देखो अब खिजर खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। किसकी? रैयत ए आला की उपाधि धारण की भाई खिजर खां ने। खिजर खां की मृत्यु देखो भाई, खिजर खां की मृत्यु हुई भाई 1420। ठीक है भाई, 1420 ही मानेंगे। 21 बाद में आता है, 20 पहले आता, तो 20 में ही खिजर खां की मृत्यु हो गई थी भाई। एक बार देखो मुबारक शाह भाई। कौन? मुबारक शाह। मुबारक शाह भाई। देखो भाई, मुबारक शाह भाई 1420 से 1434। 1420 से 1434 मुबारक शाह। इसकी पुस्तक थी भाई मुबारक ए शाही। मुबारक ए शाही, या लिखिए भाई अहमद सरे हिंदी।
सर हिंदी भाई, अहमद सर हिंदी ने यह पुस्तक लिखी थी भाई किसने? मुबारक ए शाही, मुबारक शाह पर लिखी थी किसने? अहमद ए सर हिंदी। किसने? अहमद ए सर हिंदी ने यह पुस्तक लिखी थी भाई, अहमद ए सर हिंदी। अहमद ए सर हिंदी ने पुस्तक लिखी। और देखो भाई मुबारक शाह की मृत्यु सिद्धपाल ने की थी भाई। किसने? सिद्धपाल ने। देखो सिद्धपाल, मुबारक शाह की हत्या किसने की भाई? सिद्धपाल ने। सिद्धपाल, देखो भाई सिद्धपाल ने मुबारक शाह की हत्या की। किसने? सिद्धपाल ने भाई। सिद्धपाल के बाद देखो भाई मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता भाई 34 से 44 भाई। देखो मोहम्मद शाह 34 से 44, मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह भाई। देखो भाई मोहम्मद शाह 1434 से 1444 गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह। देखो भाई मोहम्मद शाह बहलोल लोधी को, देखो भाई बहलोल लोधी को, सॉरी भाई एक बार इंक सेपट गया, अपनी इंक का लिया। मेरा भैया देखा तो देख चल रहा है भाई, डस्टर भी गुम हो गया। ये रहा भाई डस्टर। देखो भाई बहलोल लोधी को खान ए खाना की उपाधि दी भाई। किसने? बहलोल लोधी को मोहम्मद शाह ने खान ए खाना की उपाधि दी भाई। किसने? मोहम्मद शाह ने। देखो भाई खान ए खाना की उपाधि दी और बहलोल लोधी को अपना पुत्र माना भाई। देखो बहलोल लोधी को अपना पुत्र माना मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह अब था भाई 34 से 1444, ठीक है भाई 1444 बहलोल लोधी को अपना पुत्र माना भाई। देखो और खान ए खाना की, बहलोल लोधी को खान ए खाना की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने किसे अपना पुत्र माना? बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी को अपना पुत्र माना भाई। देखो अपना पुत्र माना भाई बहलोल लोधी को मोहम्मद शाह ने। अब बहलोल लोधी, सॉरी भाई मोहम्मद शाह लोधी की, देखो सॉरी मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है 1443 में। कितने? 1443-44 में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 44 में मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद अलाउद्दीन मोहम्मद शाह खिलजी गद्दी पर बैठता है भाई। देखो अलाउद्दीन मोहम्मद शाह भाई। देखो मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1444 से 1451 भाई। 1444 से 1451। एक इसकी पुत्री थी भाई, इसकी अलाउद्दीन की पुत्री यानी बेटी भाई। देखो बेटी, अलाउद्दीन की बेटी या पुत्री थी कौन? एक लड़की। अब ये देखो कौन? अहमद बहलोल लोधी। बहलोल लोधी देखो भाई अलाउद्दीन मोहम्मद शाह की बेटी थी
ये रही, यो बहलोल लोदी था, मोहम्मद शाह का बेटा, जो मोहम्मद शाह से अपना बेटा मानता था। ठीक है भाई, ये लड़का इस लड़की से शादी कर लेता है, कौन, बहलोल लोदी। और ये मोहम्मद शाह, सॉरी अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, देखो भाई अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, क्या अलाउद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली को छोड़कर चला जाता है और अपने 2 सालों को, यानी 1947 में चला गया, सॉरी भाई 1947, 1447 में दिल्ली को छोड़कर चला गया था। कौन भाई, देखो ये बेटी वाला मैटर अपना समझ में आएगा। बेटी के साथ शादी कर ली किसने, मोहम्मद लोदी ने। देखो ये 1447 में दिल्ली छोड़कर चला जाता है, कौन, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह। कौन, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर चला जाता है भाई। देखो दिल्ली छोड़ कर चला जाता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये वो गाना गाना लग गया भाई, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है, छोड़ कर बिक गया। ये बहलोल लोदी ने भी आना था भाई, बहलोल लोदी आया, एक तो यो मार दिया था भाई, इसके साड़िया में धनुआ में झगड़ा आ गया था, क्यों, जो 2 इसके साले थे, 2 साले थे भाई, इसके 2 साले थे, धनुआ में आपसी झगड़ा गया धनु भाइया में, एक तो आपसी में मर गया, एक बहलोल लोदी ने मर गया, जनता ने मर गया। अब देखो भाई बहलोल लोदी आगे चलकर लोदी वंश की स्थापना करेगा भाई। अब देखो आगे चलकर 51 में सैयद वंश खत्म, यानी समाप्त, और अब बहलोल लोदी आगे जाकर लोदी वंश की स्थापना करेगा और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश। देखो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे भाई, पहला गुलाम वंश, फिर दूसरा भाई खिलजी वंश, तीसरा सैयद तुगलक वंश, तीसरा चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। ठीक है भाई, देखो अब ये लोदी वंश शुरू होगा भाई हमारा कल। तो इसी के साथ साथियों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।